नमस्कार साथियों, आज से हम लोग 11th कॉमर्स की स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम जानेंगे कि अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला आता है कि अकाउंट है क्या, जिसको हिंदी में हम खाता कहते हैं। तो बच्चों, ये जो अकाउंट है, हम जो बैंक में अकाउंट खुलाते हैं उससे डिफरेंट है ये, ठीक है। वो अकाउंट नहीं है जो हम बैंक में खुलाते हैं। ये जो है अकाउंट, एन अकाउंट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या है? एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है अकाउंटिंग करने का, ठीक है। विच ट्रैक्स द ऑल एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस एटीसी। जो कि है, जो भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उनमें जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उसको बताता है। जैसे कि जाने अनजाने में हम लोग अकाउंटिंग करते आए हैं। जैसे कि किराना स्टोर में क्या करते हैं, छोटा सा किराना स्टोर है, किसको कितने का सामान बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे हैं, उसको लिख रहे हैं। लेकिन ये ट्रांजैक्शन बहुत बड़े पैमाने पे हो तो एक ही बार में हमको पता करना हो कि मोहन को मैंने कितने का माल बेचा है, सोहन से कितने का माल खरीदा है, उसके कितने पैसे बन रहे हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कैलकुलेशन करना, और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसी डिफिकल्टीज को हम सॉल्यूशन देने वाले हैं कि कैसे हम इसको सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं, ठीक है। आगे आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है? एक कंसेप्ट है जो हमें बताता है कि किसी भी ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करें, कैसे क्लासिफाई करें, समराइज कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है और इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। और इसका उद्देश्य क्या, हम अकाउंटेंसी पढ़ते क्यों हैं और अकाउंटिंग करने का उद्देश्य क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो है कितने पैसे लाभ कमा रही है, उस लाभ को कमाने के लिए कितने खर्च कर रही है, ये सब ऐसे कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसी चीज को हम एक सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं ताकि हमको पता चल सके कि एक पार्टिकुलर डे को, एक पार्टिकुलर पीरियड में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया और कितने सारे एक्सपेंस हुए। और क्या है कि इससे क्या होता है कि हम बैलेंस शीट वगैरह भी बनाते हैं, जो हमें प्रॉपर ये पता चल पाता है कि हमारे एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं, जिससे क्या होता है कि इन्वेस्टर लोग भी आकर्षित होते हैं, कानूनी शर्तें होते हैं उसको पूरा करने के लिए भी हम आइए स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स के टाइप्स। अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं? तो सबसे पहले अकाउंट्स दो पार्ट में बांटा गया है। पहला पर्सनल अकाउंट और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। चलिए धीरे धीरे हम लोग साथ में थ्योरी भी करते जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या है कि हम बेसिक थ्योरी पढ़ लेते हैं। क्योंकि यदि हमें अगर बाइक चलानी हो तो क्या होता है कि थोड़ा इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि ये क्लच है, ये ब्रेक है, मोड़ आए तो ऐसे ब्रेक मारना है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा हम जानते हैं पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, पर्सनल यानी कि विच रिलेट्स टू पर्सन, जो पर्सन को रिलेट करता हो, ठीक है, जो पर्सन को रिलेट करता हो। तो इसके भी 3 टाइप्स हैं जिसके बारे में डिटेल्स हम आगे पढ़ रहे हैं। ये पर्सन भी कितने तरह के होते हैं ये पढ़ लेंगे आज। तो इसका ए नेचुरल पर्सनल अकाउंट, बी है रिप्रेजेंटेटिव
पर्सनल अकाउंट एंड सी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। चलिए पढ़ते हैं नेचुरल पर्सनल के बारे में। नेचुरल पर्सनल यानी कि नेचुरल पर्सन, हम क्या समझेंगे? नेचुरल पर्सन, जिसको ईश्वर ने बनाया है, ठीक है, तो उनका जो भी नाम होगा और उनके नाम से जो भी खाते खोले जाएंगे वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे, ठीक है। ऐसे हैं होंगे वो पर्सनल, लेकिन क्या कहलाए जाएंगे? पर्सनल में भी कौन सा? नेचुरल पर्सनल, ठीक है। तो वो कौन कौन से होंगे नेचुरल पर्सन? कौन कौन है? जैसे मैं ले लेता हूं डेविड, तो डेविड्स का जो अकाउंट होगा वो क्या होगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा। इसी तरीके से हम ले लेते हैं जेडी, जेडी किसी लड़की का नाम है, तो जेडी का जो अकाउंट खुलेगा वो हो जाएंगे नेचुरल पर्सनल। इसी तरीके से हम ले लेते हैं राधे श्याम, राधे श्याम के भी जो अकाउंट होंगे वो कौन से अकाउंट हो जाएंगे? नेचुरल पर्सनल। तो जैसा कि हमने नेचुरल पर्सनल समझ लिया है, और अब हम समझते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंट? रिप्रेजेंट मीन्स क्या होता है कि हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ही, अगर हम इंग्लिश में ही लिखते हैं तो ये किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोनाउन है, ठीक है। इसी तरीके से ये जो भी अकाउंट इसके अंदर आएंगे वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि हम कह रहे हैं कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये जो कैपिटल अकाउंट है, अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, इसलिए वहां पे एक व्यक्ति का नाम लिया जा सकता है। लेकिन जैसे व्यवसाय का आकार बड़ा हो, व्यवसाय का फॉर्म अगर जो है कंपनी हो जाए, व्यवसाय का अगर रूप हो जाए, पार्टनरशिप हो जाए, एलएलपी हो जाए, तो क्या होता है कि उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। तो उन सारे शेयर होल्डर्स के कैपिटल को, यानी कि सारे शेयर होल्डर्स का नाम तो हम नहीं लिख सकते हैं, लाखों में होते हैं, करोड़ों में होते हैं, तो उसी को हम क्या करते हैं? कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ये जो है ग्रुप ऑफ पर्सन का क्या है? कैपिटल। इसलिए ये किसी न किसी पर्सन को रिलेट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये हो जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसी तरीके से हम बोल रहे हैं ड्रॉइंग्स, यानी कि कुछ पैसे निकाले जाएंगे ना, जो कैपिटल दिया हो तो कुछ पैसे निकाल लेंगे, पार्टनर्स हो या जो है बिजनेस का ऑनर हो, तो वो ड्राइंग अकाउंट ये क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है किसी न किसी पर्सन को। अब मैं बोल रहा हूं आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। देखिए इसमें क्या है? आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। हो सकता है कि मेरा व्यवसाय जो है बहुत जगह चल रहा हो, ठीक है, बहुत सारे ब्रांचेस हो और उसका रेंट कुछ बकाया है, तो ये क्या दिखा रहा है कि इसमें बहुत सारे ऑनर होंगे, उस बिल्डिंग का ऑनर होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग ब्रांच है, तो एक ये संभव नहीं है कि सारे ब्रांच का ऑनर यानी कि बिल्डिंग का एक ही हो, अलग अलग हो सकते हैं। उनका जो भी रेंट बाकी है तो उसको हम क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, ठीक है। तो जो भी रेंट बकाया होगा, ये आउटस्टैंडिंग वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? पर्सन को, ऑनर, ऑनर ऑफ दैट बिल्डिंग, ठीक है, उस बिल्डिंग का जो भी मालिक होंगे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट आ जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। इसी तरीके से हम देखते हैं इसका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? आर्टिफिशियल यानी बनावटी, जिस पर्सनल अकाउंट यानी कि जिस चीज को पर्सन ने बनाया हो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाता है। जैसे कि कंपनी को भी क्या करता है कि कोई ना कोई व्यक्ति बनाता है, तो वो जो भी है आर्टिफिशियल पर्सनल पर्सन है वो, ठीक है। तो कंपनीज का जो भी अकाउंट्स आएंगे, किसी भी कंपनी, कंपनी मतलब नॉट कंपनी, इट मीन्स कि
इसके अंदर जितने भी कंपनी है जिस नाम से वो व्यवसाय कर रही है, जैसे रिलायंस जियो प्राइवेट लिमिटेड आ गया, भारती एयरटेल आ गया, टाटा आ गया, ठीक है, बाटा है, ये सारे जो है कंपनी है, इनके जो भी अकाउंट्स होंगे वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स माने जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे फर्म हैं, तो फर्म जो जिस नाम से बिजनेस कर रही है उस नाम को हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो चलिए, जैसा कि हमने पढ़ लिया कि पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं, उसके क्या टाइप्स हैं, इसी तरीके से आज हम बात करेंगे फिर इम्पर्सनल क्या होते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट्स। जैसे कि इसके नाम में ही है इम लगा हुआ, पर्सनल अकाउंट, यानी कि जो पर्सनल अकाउंट नहीं है वो क्या है, इम्पर्सनल, यानी कि ये जो है किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं करने वाला, किसी व्यक्ति को रिलेट नहीं करने वाला है, यानी कि किसी पर्सन की इसमें चर्चा ही नहीं होगी। तो इम्पर्सनल भी होते हैं, दो टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है रियल अकाउंट और दूसरा हो जाता है नॉमिनल अकाउंट। तो चलिए इसके बारे में भी एक एक करके बात करते हैं, रियल अकाउंट्स क्या हैं, इसके क्या टाइप्स हैं, नॉमिनल अकाउंट्स क्या है। हम इम्पर्सनल अकाउंट पढ़ रहे थे, इसका हमने दो टाइप देखा, एक रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब बात करते हैं रियल अकाउंट्स के टाइप्स क्या हैं। तो इसके टाइप्स हैं ट्रांजिबल रियल अकाउंट और दूसरे हैं इंट्रांजिबल रियल अकाउंट। अच्छा, ये ट्रांजिबल रियल अकाउंट और इंट्रांजिबल रियल अकाउंट क्या होता है सर? तो सर पढ़ते हैं ना, पढ़ने के लिए ही तो है। तो ये जो ट्रांजिबल वर्ड है, क्या है ट्रांजिबल, TANGIBLE, ट्रांजिबल, इसका मतलब होता है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो ट्रांजिबल, यानी कि क्या, जिसको हम देख सकते हैं वही ट्रांजिबल। तो इसमें ऐसा एसेट्स, ऐसी संपत्ति जिसकी चर्चा हम आगे आने वाली क्लास में करेंगे। ऐसे मैं आपको बता दूं कि एसेट्स और संपत्ति, एसेट्स का हिंदी संपत्ति होता है और एसेट्स वो होते हैं जिसका बेनिफिट, जो हमारे इनकम को बढ़ा देता है। जैसे कि मैंने इस क्लास में अगर एसी लगा दूं तो क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे कि चलो वहां एसी लगा हुआ है। तो क्या करेगा, जैसे ही स्टूडेंट्स आएंगे तो क्या होगा, मेरा इनकम भी बढ़ जाएगा। तो ये जो एसी हमने लगाया, ये क्या हुआ, हमारे इनकम को बढ़ा दिया। तो ये क्या कहलाएंगे, एसेट्स कहलाएंगे, संपत्ति कहलाएंगे। इसी तरीके से बेंच डेस्क है। अगर मैं कहूं कि तुम लोग जमीन पे बैठ के पढ़ो तो इसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे क्या कि नहीं पढ़ना चाहेंगे, कहीं क्या बच्चों वाली बात, ये तो हम पहले बचपन में पढ़ा करते थे, अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, अब बेंच डेस्क तो चाहिए सर। जी सर बिल्कुल चाहिए, आप आ भी नहीं पाइएगा, बैठ नहीं पाइएगा, तो क्या होगा, मेरा रिवेन्यू घट जाएगा ना, मेरा इनकम घट जाएगा ना। लेकिन मैं बहुत ही शानदार बेंच डेस्क लगा दूं, सोफा लगा दूं, आप आइए सोफा पे बैठिए, एसी भी लगा हुआ है। तो ये सारे जो बेंच डेस्क हैं, सोफा, ये क्या कहलाएंगे, एसेट्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे इनकम को बढ़ा देंगे। इसी तरीके से वैसा एसेट्स जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, वैसा संपत्ति या एसेट्स जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो ट्रांजिबल एसेट्स कहलाते हैं। यानी कि जो भी ट्रांजिबल एसेट्स होते हैं और उनके नाम से जो अकाउंट खुलता है वो ट्रांजिबल रियल अकाउंट होता है। जैसे कि ट्रांजिबल एसेट्स क्या होंगे, मैंने बोला ट्रांजिबल, तो ट्रांजिबल वर्ड जैसे कि मैं बोल रहा हूं मशीन, मशीन तो भी तो एसेट्स है सर।
क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में तो क्या होता है कि बहुत सारे मशीन होते हैं, ठीक है। बहुत सारी मशीन होने के कारण क्या होता है कि हम बहुत सारा प्रोडक्शन कर पाते हैं, और जैसे ही बहुत सारा प्रोडक्शन कर पाते हैं तो इससे क्या होता है, मेरा रेवेन्यू बढ़ जाता है, इनकम बढ़ जाता है। तो सर ये भी एसेट्स है, ठीक है, बिल्कुल सही है, आप सही हो, ये भी एसेट्स हैं। लेकिन ये कैसा एसेट्स है, ट्रांजिबल है सर, इसको तो हम देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, यहाँ तक कि महसूस भी कर सकते हैं छू के कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है। तो बच्चों ट्रांजिबल यानी मशीन क्या है, ट्रांजिबल है, ट्रांजिबल एसेट्स है, और इसके नाम से जो अकाउंट्स खुलेंगे वो ट्रांजिबल अकाउंट होंगे। चलिए और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, बिल्डिंग, यानी कि जो भी हम बिजनेस करेंगे खुले आसमानों के नीचे तो नहीं करेंगे, बहुत सारे स्टॉक होंगे हमारे बिजनेस में, तो क्या होंगे, वो धूप और नमी से सड़ सकते हैं, इसलिए क्या करेंगे, वो बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो बिल्डिंग सर एसेट्स है या नहीं, सर बिल्कुल एसेट्स, बिल्डिंग है तभी तो हमारा जो है वो अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो पाएगा, नहीं तो सारे माल सड़ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे लॉस होने से भी बचाता है गुड्स को। तो सर ये भी कहीं ना कहीं हमको जो है इनकम को जनरेट करने में, ठीक है, इनकम को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो बिल्डिंग क्या है, रियल अकाउंट्स हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि एसेट्स हैं, और भी कैसे एसेट्स है, ट्रांजिबल, बिल्डिंग को भी हम देख सकते हैं। इसके एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फर्नीचर, जैसे कि मैंने सोफा और बेंचेस का एग्जांपल दिया, तो ये भी हो जाएगा। तो ये सारे जो हैं ट्रांजिबल रियल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। चलिए सर बात करते हैं अब इंट्रांजिबल की। उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने ट्रांजिबल समझ गए होंगे वो इंट्रांजिबल भी समझ गए होंगे, बोलो हाँ या ना। जी सर बिल्कुल सर, जो ट्रांजिबल यानी कि जिसको हम देख सकते हैं ट्रांजिबल, और इन लग गया है मतलब जिसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। सर जिसको हम नहीं देख सकते हैं तो क्या वो एसेट्स नहीं होंगे, क्या वो रियल अकाउंट्स नहीं होंगे? जी सर बिल्कुल होंगे, बस हमने बात की है कि जिसको देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस तो कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसको हम देख नहीं सकते सिर्फ महसूस कर सकते हैं वो हमारा कहलाता है इंट्रांजिबल रियल अकाउंट। तो सर इंट्रांजिबल रियल अकाउंट है, इसका मतलब क्या है, वो इंट्रांजिबल एसेट्स होगा, बिल्कुल सही, आप सही हो, इंट्रांजिबल एसेट्स होगा। तो वो इंट्रांजिबल एसेट्स क्या क्या होते हैं, तो मैं बता रहा हूं, गुडविल, गुडविल, गुडविल अकाउंट। ये गुडविल अकाउंट क्या होता है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ बच्चों अभी आपको समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे आने वाली क्लासों में जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, मेरी जो नॉलेज है बढ़ते जाएंगे, आप लोगों का भी। क्या है कि गुडविल यानी कि शॉर्ट में हम समझते हैं नेम एंड फेम, जिस व्यक्ति का नेम और फेम अच्छा हो जाए, जिस फर्म का, जिस कंपनी का, उसको गुडविल कहते हैं। जैसे कि आज आपको मोबाइल लेना हो तो मोबाइल सुन के किस कंपनी का ख्याल आ रहा है, अरे सर पैसे कम है तो ओप्पो वीवो है सर, और बहुत सारे पैसे हैं तो एप्पल है। जी हाँ बिल्कुल, तो एप्पल का क्या है, एक व्यू क्रिएट हो गया कि एप्पल बहुत सारे फीचर से बड़े मोबाइल होते हैं। तो जैसे ही महंगा फोन की बात करते हैं तो एप्पल आता है माइंड में, तो यही तो उसकी गुडविल है, यही तो नेम एंड फेम है। तो ये कौन से अकाउंट्स हो जाएंगे बच्चों, इंट्रांजिबल रियल अकाउंट। तो क्या सर उसके नेम और फेम को हम देख सकते हैं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं देख सकते। तो सर आपने कहा कि एसेट्स वो होते हैं जो हमारे इनकम को बढ़ाते हैं, सर गुडविल कैसे बढ़ाएगा, बढ़ाएगा ना, बिल्कुल बढ़ाएगा। क्योंकि आज मैं बता देता हूं कि टाटा कंपनी का बहुत बड़ा नेम एंड फेम है हमारे भारत में, खासकर अगर रतन टाटा आज किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे शेयर परचेज कर लेते हैं, तो क्या होगा, उसके शेयर का प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि लोग समझेंगे रतन टाटा ने शेयर परचेज किया है, चलो परचेज करते हैं, बहुत सारे लोग परचेज करना स्टार्ट करेंगे, उनसे क्या होगा, कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये गुडविल क्या हो जाएंगे, इंट्रांजिबल रियल अकाउंट हो जाएंगे, ये एसेट्स हैं। इसी तरीके से कॉपीराइट, ये सब आने वाले वीडियोस और क्लासेस में हम पढ़ेंगे, कॉपीराइट अकाउंट, ठीक है। उसी तरीके से ट्रेडमार्क हो गया, ये सब हमारे इंट्रांजिबल एसेट्स हैं जो किसी न किसी तरीके से हमारे इनकम को बढ़ाते हैं। सर ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क डबल पड़ी देखे होंगे आप, डबल पड़ी सरसों का तेल में आता है ना, एक
ट्रेडमार्क यानी व्यापारिक चिन्ह, मार्क मतलब चिन्ह, ठीक है। ट्रेडमार्क या तो पिक्चर हो सकते हैं, ठीक है, या तो कोई वर्ड हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, या कोई सिंबल हो सकता है। जैसे कि अब नाइकी की बात करें तो नाइकी का क्या है ना, सॉरी ये कुछ इस तरीके से होता है नाइकी का। कैंपस का क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो ये सारे क्या है, ट्रेडमार्क हैं। जैसे ही नाइकी लग गया उसका प्राइस क्या होता है, डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है। जबकि सेम क्वालिटी का अगर दूसरा भी शूज मिल रहा हो तो हम उसको लेना ज्यादातर प्रेफर नहीं करते हैं, हम क्या जाते हैं नाइकी के ऊपर, ट्रेडमार्क के ऊपर। तो ये जो ट्रेडमार्क है कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, सेल को बढ़ा रहा है, तो ये एसेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं आगे कि सर ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, उसकी एंट्री कैसे करें। चलिए सर अब बात कर रहे हैं क्या कि कोई भी सर लेन देन करते हैं, मैंने मार्कर खरीदा तो उसका एंट्री कैसे होगा, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया उसका एंट्री कैसे करते हैं, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे लिखते हैं, वही है एंट्री, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं, जर्नल एंट्री। जर्नल मतलब एंट्री मतलब क्या होता है, डेली बुक, एंड डेली बुक में जहां हम एंट्री करते हैं वो होता है जर्नल एंट्री। तो सर इससे पहले क्या करते हैं हम कि थोड़ा सा रूल जान जाते हैं, क्योंकि अगर हमको भारत में मान लीजिए बिजनेस करना है, कंपनी स्टार्ट करना है, तो भारत के रूल के बारे में हमको पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो रूल है आज के लिए इतना ही, ये जो रूल है हम आने वाले वीडियोस और क्लास में बताएंगे।